हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि 33 करोड़ देवी देवताओं का यह आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मजाक समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि पिछले 11 वर्षों का सपना आप सभी के राशि की जातकों का पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश आ रहा है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश आप सभी को पूरा प्राप्त हो रहा है। मित्रों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके जीवन को स्वर्ग बनाने की फैसला कर चुका है। यकीन मानो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके जीवन स्वर्ग जैसी बन जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी चमत्कार कम समय में कैसे हो सकता है। जी हां दोस्तों, यह खुशखबरी सुनने के बाद आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि कर भला तो जग भला। अपने अपने जीवन काल में जैसा कर्म किया था, आपके कर्मों के हिसाब से ऊपर वाले परमात्मा ने यह बड़ी वरदान के तौर पर खुशखबरी आपको देने वाला है। मित्रों, अब आप राजा बनने वाले हैं और आपके जीवन स्वर्ग बनने वाली है। मित्रों, क्या है यह खुशखबरी? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब स्थिति मुश्किल हो जाए तो उसे समय मनुष्य को अपनी स्थिति को बदल लेनी चाहिए, अपने सोच को बदल लेना चाहिए। जब स्थिति धीरे धीरे करके खराब होता चला जाए तो उसे समय अपने माइंडसेट को बदल लेना चाहिए, तब वह उसे स्थिति से बाहर निकल सकता है। मित्रों, हमारे गुरुजी के या छोटे से अनमोल विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके जीवन को स्वर्ग बनाने का यह निर्णय ले चुका है, जिनका संदेश ऊपर वाली परमात्मा आज शाम 7 बजे आप सभी को देने वाला है। इसे बिल्कुल मजाक मत समझना, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको यह बड़ी खुशखबरी देने वाला है। और मित्रों, यह खुशखबरी देखकर आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि आज तक इतने धन संपत्ति आपको नहीं मिला हुआ होगा जो संपत्ति आपको मिलने वाला है। एक प्रकार से कहें तो आज से आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। धन संपत्ति, बैंक बैलेंस सभी आप सभी को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अब तो आप राजा बनने वाले हैं, क्योंकि आपके पूरे 1 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाला है। यह संपत्ति कोई साधारण और मामूली नहीं है, बल्कि यह धन संपत्ति आपके जीवन को परिवर्तन करने के साथ साथ आपकी किस्मत को भी बदलने वाला है। राजा भी आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। इतना धन और संपत्ति आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह धन आपको कोई और नहीं बल्कि ऊपर वाले परमात्मा ही दे रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कर्मों का फल यह मिल रहा है। मित्रों, सभी कहते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। ठीक ही कहते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने यह फैसला कर चुका है कि आपके जीवन को स्वर्ग बनाना है। इसलिए 35 करोड़ तथा 33 कोटि देवी देवताओं ने यह फैसला कर चुका है आपके जीवन को स्वर्ग बनाने का, और वह समय भी नजदीक आता चला जा रहा है। जब आपके गली मोहल्ले में चर्चा होगी, घर घर आपका नाम लिया जाएगा, उनके साथ साथ गली मोहल्ले में आपके ही नाम का डंका बजेगा। आपकी चमत्कार को तथा खुशखबरी को देखकर दुश्मन भी सांप उठेगा, क्योंकि इतनी बड़ी और भयानक चमत्कार आपकी राशि में होने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का नसीब नहीं होता है। आपके जीवन की एक एक समस्या का समाधान से लेकर किस्मत का चमत्कार भी होने वाला है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके जीवन में इतनी बड़ी कर्मियों वृद्धि योग्यता समृद्धि योग लगने जा रहा है। वैशाख माह से पहले आपके जीवन में यह चमत्कार होकर रहेगा। यह बात मैं आपको 101% भविष्यवाणी के साथ कहता हूं और गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले इस वैशाख माह के अंत तक आपके जीवन स्वर्ग बन जाएगी। उनके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी भी ऐसा धन और संपत्ति नहीं मिला हुआ होगा। दोस्तों, यह धन और संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता है,
उनके साथ साथ सबके नसीब में ऐसा धन संपत्ति नहीं होता है। एक या दो ही व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन काल में यह संपत्ति मिलता है। जी हां दोस्तों, आपने यह अपने गांव तथा मोहल्ले में सुना होगा कि जो घोर पाप तथा को कम करता है उनको उनके जीवन काल में वैसा ही कर्मों का सजा मिलता है। इसलिए आप भी कोई भी ऐसी गलती मत करना जिनकी वजह से आपके जीवन में ऐसा फल मिले, क्योंकि मनुष्य को हमेशा जीवन में अच्छी कम करनी चाहिए। उनके साथ साथ हमेशा किसी दूसरों का मदद करनी चाहिए। ऐसा कर्म जो भी व्यक्ति करता है उनके जीवन को धन्य हो जाता है। स्वयं देवों के देव महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता है और उनको वरदान के तौर पर महाभयानक खुशखबरी दे देता है, जिनकी वजह से वह करोड़पति व्यक्ति बन जाता है। आज का दिन आपके लिए खर्च बढ़ाने वाला रहेगा। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी आय सीमित रहेगी। आप अपनी आय को बढ़ाने पर पूरा ध्यान लगाएं। आप बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं आपके लिए सिर दर्द बनेगी। आपको उनसे दूर रहने की कोशिश करनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज का दिन आपके लिए खर्च बढ़ाने वाला रहेगा। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी आय सीमित रहेगी। आप अपनी आय को बढ़ाने पर पूरा ध्यान लगाएं। आप बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं आपके लिए सिर दर्द बनेगी। आपको उनसे दूर रहने की कोशिश करनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लगे रहे तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए आज ही उन्हें अपनाने का संकल्प लें। मंगल ग्रह आपकी प्रेम की इच्छाओं को जगा रहा है और आपके लड़चने की भावना और आपका विश्वास आपको अपने साथी के साथ या आपके साथी के पास ले जा रहा है। आपके रिश्ते में प्रेम के भाव उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे चाय में चीनी की मिठास। आप अपने प्रेम या रोमांस में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। संगीत को महसूस करें। सब कुछ उज्जवल और रंगीन है। समय अनुकूल है। आपकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक हो तो आप सतर्क या यहां तक कि विद्रोही हो जाएं। जो लोग अपने आप को ज्यादा जानकर या जानकारियों से पूर्ण मानते हैं वे आज के दिन ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे पार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ला सकता है। आपके व्यय अब नियंत्रण में है जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। अपने वादों का सम्मान करें। आपको इसके लिए अपने मजे तथा आनंद के समय से समझौता करना पड़ सकता है, परंतु अगर आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहते तो आपको यह करना पड़ेगा। आपकी कल्पनात्मक शक्ति आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। आप मानवीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। आपकी प्रगति तय है। आपको अपने खाने, खासकर जो आप सुबह सुबह खा रहे हैं, उसे लेकर सावधान रहना होगा। जल्दी में खाने या बाहर किसी रेस्टोरेंट आदि में खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए खुद अपने लिए हल्का और ताज़ा खाना बनाने की कोशिश करें। अपने खाने पर ध्यान दें। आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखाई देने लगेगा। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे न रोकें। वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि
वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश, सुगंधित द्रव्य आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए आप इस उत्पादक अवधि का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपने कार्यों की पूर्ति के लिए पहले से ही स्थापित कार्य योजना का पालन करें और आगे बढ़ें, चाहे आपको कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ी है। यह अपने काम को खत्म करने के लिए नए तरीके अपनाने के लिए एक अच्छा समय नहीं है। कुछ आपातकालीन स्थितियां आपके घर पर उत्पन्न हो सकती है जो कि एक भारी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। आज आप कुछ उलझे हुए से रहेंगे। आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने के लिए भी उतावले हैं, परंतु आज प्रतीक्षा करना और कोई महत्वपूर्ण काम शुरू न करना ही ठीक होगा। शाम तक उलझन खुद कम हो जाएगी। दिन बाधा रहित गुजरेगा। यात्रा कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन से देर हो सकती है। दूसरे विकल्प खुले रखें। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी 10 अच्छा PM होगा। से 12 से 7 PM तक और राहु काल 4 PM से 21 PM तक रहेगा। मेष राशि आपको बता दें, साल 2024 की शुरुआत में शुभ ग्रह बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे, जिसके कारण आप शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको साल की शुरुआती दिनों में कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना भी आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ समय से जो मतभेद चल रहे थे, अब वह दूर होंगे। गुरु बृहस्पति साल 2024 में आपको काफी लाभ देने वाले हैं। आप पैसा कमाने के साथ जोड़ना भी चाहेंगे और साल के आखिरी तक काफी सारी बचत कर पाएंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि इस साल आपके इनकम हाउस पर रहेगी। वैसे यह आपके लिए शुभ ही रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी अधिक मेहनत करते जाएंगे, आपकी आय उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। साल 2024 के वार्षिक भविष्यफल के अनुसार राहु आपकी राशि में 12वें भाव में होंगे। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं तो साल 2024 में इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए 6ठे भाव का केतु ट्रांसफर के योग बना सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा ही रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम और रिश्तों को लेकर भविष्यफल 2024 सुखद संकेत दे रहा है। यह सुख आपको जून के बाद थोड़ा ज्यादा प्राप्त होगा। जनवरी से मई तक का समय आपको रिश्तों में बेहद तालमेल के साथ गुजारना होगा। आपके मतभेद भी बढ़ सकते हैं। हालांकि यह साल आपकी उन्नति का साल कहा जा सकता है।
क्योंकि पिछले साल के ज्यादातर समय राहु आपकी राशि में थे और इस कारण से आप कई तरह की उलझनों का सामना कर रहे थे। वृषभ राशि के लोगों को नए साल में उत्तम स्वास्थ्य के साथ कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा। राशिफल 2024 की माने तो बृहस्पति इस साल आपको काफी लाभ देने वाले हैं। 1 मई से बृहस्पति आपकी ही राशि में होंगे। यह समय आपके लिए बदलाव का रहेगा और पिछले कुछ समय से जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे वह कारण अब दूर होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप खाने पीने के शौकीन बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि बृहस्पति के कारण आप मोटापे का शिकार ना हो जाएं। राहु आपके एकादश भाव में इस पूरे साल रहेंगे। आप 1 से अधिक जगहों से आय प्राप्त कर सकेंगे। वृषभ राशि भविष्यफल 2024 के अनुसार इस साल शनि आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। शनि आपके लिए पूरे साल दशम भाव में रहेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको संयम रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हो सके तो नौकरी बदलने में इस साल जल्दबाजी ना करें। कई बार आपको लगेगा कि करियर की रफ्तार थोड़ी स्लो है, लेकिन ध्यान रखें कि इस स्लो रफ्तार से कछुए ने रेस जीती थी। मिथुन राशि के वार्षिक भविष्यफल 2024 के अनुसार यह साल आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। कभी आप कंफ्यूज होंगे, कभी बहुत ज्यादा खुश भी। साल भर शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ती रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी होगी और सबसे खास बात यह है कि आप बचत करने के बारे में सोचेंगे। ज्यादातर पैसा आपकी यात्राओं पर खर्च होगा। नौकरी में उन्नति, हायर एजुकेशन के चांस, लव लाइफ में बैलेंस, ये सभी आपको मई तक आसानी से प्राप्त होगा। इसके बाद आपको इन चीजों के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। राशिफल 2024 आपको करियर के मामले में ज्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने के लिए आग्रह कर रहा है। एकदम से गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें। कार्यस्थल पर कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपके तेज दिमाग से आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने से आपको जमीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता भी होगी। आप समय समय पर अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। आप समय समय पर अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। आपके लिए यह अच्छा होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए मई के बाद काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं नौकरी में भी उन्नति होगी। कर्क राशि जल तत्व की राशि कर्क के लिए राशिफल 2024 कई अच्छे अवसर और लाभ लेकर आया है। पिछले साल जिस तरह का कंफ्यूजन था वह इस साल कुछ कम रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। करियर को लेकर आप जो बदलाव सोच रहे हैं वह इस समय हो सकता है। मई के बाद बृहस्पति आपकी राशि के 11वें भाव में रहेंगे। यह आपके लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। आप कई जगहों से इनकम प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहा लव लाइफ का मतभेद भी इस समय दूर हो सकेगा। राहु और केतु भी आपको इस साल फायदा ही देने वाले हैं। आप इस साल कई सारी यात्राएं करेंगे। राहु के कारण कुछ धार्मिक, कुछ पर्यटन के लिए या कुछ लंबी दूरी के ऑफिस या बिजनेस टूर भी हो सकते हैं। राहु 9वें भाव में रहेगा, इसलिए इस पूरे साल भाग्य के भरोसे न रहें, मेहनत करें, क्योंकि बृहस्पति आपको यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे साल आपकी राशि में शनि अष्टम भाव में रहने वाले हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी काम को करने में अपना धैर्य नहीं खोएं। लंबी दूरी की यात्रा में कार या कोई गाड़ी खुद ना चलाएं। किसी भी तरह की कोई छोटी बीमारी होने पर आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और परिवार में बड़े लोगों का सम्मान बनाए रखें। घर के बुजुर्गों की बात मानें। अष्टम शनि वक्री होकर आपको 29 जून के बाद से और विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। शनि को मनाने का एक ही तरीका है, काम करें, धैर्य रखें।
इस साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन बढ़ता भी रहेगा, लेकिन घर के रिनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत या गैर जरूरी चीजों की खरीदारी पर आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। लव मैटर्स के मामले में भविष्यफल 2024 आपको संकेत दे रहा है कि मई के बाद का समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके प्रिय के साथ जो मतभेद चल रहे थे वह दूर होंगे। जो लोग सिंगल हैं वह किसी रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि के सभी लोग इस पूरे साल को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ये उपाय आजमा सकते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि, सिंह के लिए राशिफल 2024 बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। सिंह वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार सिंह राशि के लोगों के लिए मई से पहले काफी अच्छा समय रहेगा। साल 2024 के इन शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। धन को लेकर आ रही परेशानी भी दूर होगी। इन 4 महीनों आप आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं तो आपके लिए यह समय उन्नति वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे। इस समय करियर को लेकर कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन नए बदलाव के बारे में तुरंत निर्णय लेने से बचें। इस समय जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद दूर हो सकता है। इस पूरे साल आपको राहु से सतर्क रहना चाहिए। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद होता रहेगा। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने को करेगा, लेकिन इन सभी के बीच अच्छी बात यह भी है कि आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार विदेश आना जाना कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी साल 2024 बढ़िया रहेगा। इस साल आप उन्नति करेंगे। धीरे धीरे जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होता दिखेगा। इस वर्ष के मध्य तक आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं। शनिदेव की पूजा करवाते रहे, इससे जीवन के कई मामलों में चल रही अनिश्चितता दूर होगी। भगवान सूर्य की पूजा में भाग लें, इससे आपको यश और धन मिलेगा। पिन माता दुर्गा की पूजा करवाएं, इससे आपके अनेक शत्रुओं का नाश होगा। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि के लोगों के विचार एक जगह पर नहीं टिकते हैं और राशिफल 2024 भी कन्या राशि के लिए कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि यह साल कई बार आपको उलझन में रखेगा। साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके लिए काफी अच्छा समय आने लगेगा। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान आपका विश्वास ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में बढ़ेगा। वहीं अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या मोटापा बढ़ना, अचानक से डिप्रेशन में आना, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। जैसे ही बृहस्पति मई में अपना घर बदलेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। कई धार्मिक यात्राएं भी आप कर पाएंगे। केतु और राहु इस पूरे साल आपके पहले और 7वें भाव में रहेंगे, इसलिए हर थोड़े दिन में आप अनजान डर या अकेलेपन का शिकार होने लगेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े थोड़े दिन में बहस होगी, लेकिन आपको बार बार मतभेद भुलाकर फिर से रिश्ते को खूबसूरती से संवारना चाहिए। यह साल कई और मामलों में आपको सफलता दे सकता है। बस आपको कुछ आसान उपाय करने हैं, जैसे 1. राहु केतु शांति पूजा करवाते रहें और भगवान शिव के रुद्राभिषेक में हर विशेष अवसर पर भाग लें। विष्णु और लक्ष्मी पूजा से भाग्य को चमकाएं। 3. शनि शांति पूजा जरूर करवाएं। तुला राशि के जातकों के लिए भविष्यफल 2024 संतुलन लेकर आया है। साल की शुरुआत आपकी कई पॉजिटिव चीजों से होगी। बहुत सा धन लाभ होगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा और घर वालों का आपको सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा।
इसके बाद आप अतिरिक्त खर्च से बचें और छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। बिजनेस या नौकरी में आपको काफी सम्मान और लाभ मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो विदेश में काम करने या पढ़ाई के इच्छुक हैं, उनके लिए इस साल कई अवसर आ सकते हैं। आपको इन अवसरों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, कुछ अनावश्यक खर्चे भी आपकी सेविंग्स को खत्म करने लगेंगे। इन पर आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस साल आप किसी तरह के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं। पूरे साल थोड़े थोड़े अंतराल में आपके मन में एकांत में रहने की इच्छा जागेगी। वैसे तो परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करने का समय है, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया, मूवी, थिएटर, म्यूजिक से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर लें। रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के काम में आपको सक्सेस मिल सकती है। किसी पैतृक संपत्ति का कोई पुराना विवाद भी दूर हो सकता है। इस पूरे साल ज्यादा लाभ के लिए आप ये कुछ उपाय जरूर अपनाएं। हर शुभ अवसर पर माता बगलामुखी का सिद्ध यज्ञ करवाते रहें। प्रेम जीवन में उन्नति और सफलता के लिए शनि और शुक्र पूजा करवाएं। आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय पूजा करवाएं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि धनु के लिए साल 2024 कई मामलों में बेहद शुभ रहने वाला है। धनु राशिफल 2024 के अनुसार आपको शुरुआती महीने में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। यह समय शिक्षा, प्रेम और आय को बढ़ाने वाला होगा। नौकरी करने वालों को साल 2024 के शुरुआती महीनों में प्रमोशन मिल सकता है। आपकी आय बढ़ेगी। लव लाइफ को लेकर भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपको कई बार लगेगा कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का समय काफी बेहतर हो सकता है। इस साल हेल्थ के पुराने इश्यू सॉल्व होंगे और आपके विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे। जून के बाद जब शनि वक्री स्थिति में होंगे, तब आपको थोड़ा धैर्य ज्यादा रखना होगा। भाई बहनों को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आपको उनकी मदद करनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स को मई तक सफलता के ज्यादा चांस मिलेंगे। इस दौरान आप किसी एग्जाम में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशिफल 2024 के अनुसार इस नए साल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ये उपाय कर सकते हैं। 1. गुरु शांति पूजा, विष्णु लक्ष्मी के विशेष यज्ञों में भाग लेते रहें। 2. सभी विशेष अवसरों पर हनुमान जी की विशेष पूजा जरूर करें। 3. शुभ अवसरों पर महामृत्युंजय भगवान शिव की पूजा जरूर करवाएं। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, लेकिन राशिफल 2024 के अनुसार यह साल आपके लिए भाग्योदय का साल बन सकता है। पिछले कई समय से जो परेशानियां चल रही थीं, वे धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपकी राशि के 4थे घर में होंगे। इस दौरान माता का आपको भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद भी दूर होगा। कोई नई गाड़ी या फ्लैट या मकान खरीदने की स्थिति बनेगी। मई के बाद भी आपके लिए बृहस्पति शुभ ही रहने वाले हैं। इस दौरान आपकी आय बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहद अच्छा रहेगा और वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसी मनचाहे कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। राशिफल 2024 के अनुसार राहु और केतु भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। 7.5 चल रही है, इसलिए शनि की पूजा करवाते रहें।